हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कविता पढ़ेंगे बात पते की। ये कविता बच्चों श्री योगेंद्र पाल दत्ता जी ने लिखी है। इस कविता में गांधी जी के गुणों का गुणगान किया गया है कि किस तरह से गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के बल पर जो स्वतंत्रता प्राप्त की है उसके बारे में इस कविता में बताया गया है। तो इस कविता में बच्चों एक माँ और बच्चे के बीच हुई बातचीत को बताया गया है कि किस तरह से एक बच्चा अपने माँ से सवाल पूछता है और माँ उसके सवालों का जवाब देती है। तो बच्चों अब हम इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। अम्मा अम्मा बताना क्या सच है जो कहती दादी, बिना हथियार उठाए सचमुच क्या बापू ने दी आज़ादी। अम्मा बोलो गांधी जी ने कैसे चमत्कार दिखलाया, बिना लड़े ही ताकतवर दुश्मन को कैसे मार भगाया। तो इन पंक्तियों में बच्चों कवि ये कहना चाहते हैं कि एक बच्चा जो है वो अपनी अम्मा यानी कि माँ से एक प्रश्न पूछता है कि माँ मुझे तुम ये बताओ कि जो मेरी दादी कह रही है क्या वो बात सच है, क्या वो बात सही है कि बिना हथियार उठाए, मतलब कि बिना लड़ाई झगड़ा किए, बिना हथियारों से लड़े, अहिंसा के बल पर क्या सच में बापू ने, बापू बोलते हैं बच्चों महात्मा गांधी जी को, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, क्या गांधी जी ने बिना हथियार उठाए मतलब अहिंसा के बल पर बिना अहिंसा किए हमें देश को आज़ादी दिलाई थी, स्वतंत्रता दिलाई थी, अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई थी। तो वो बच्चा फिर से पूछता है कि अम्मा बोलो कि अम्मा माँ मुझे बताओ कि गांधी जी ने ये इतना बड़ा चमत्कार, इतना बड़ा काम कैसे किया, बिना लड़े ही ताकतवर दुश्मन को, मतलब बलवान जो दुश्मन है, जो शत्रु है, उसको कैसे हमारे देश से दूर भगाया। तो इन पंक्तियों में वो बच्चे के माध्यम से कवि अपनी माँ से प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस तरह से गांधी जी ने बिना हथियार उठाए मतलब अहिंसा के बल पर किस तरह से हमें अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता दिलाई, अंग्रेज़ों को हमारे देश से दूर भगाया। फिर अगली पंक्तियों में उनकी माँ क्या कहती हैं इसका बारे में बताया है। अम्मा बोली सुन रे मुन्ना वह सच है जो कहती दादी, सत्य अहिंसा और प्रेम से बापू ने ली थी आज़ादी। गांव गांव जाकर बापू ने आज़ादी की अलख जगाई, छुआछूत की काली छाया बापू ने ही दूर भगाई। काता सूत चलाकर चरखा घर घर में पहुंचा दी खादी। तो इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं कि उस बच्चे की माँ उसका प्रश्न सुनकर जवाब देती है और बोलती है कि सुन रे मुन्ना, सुन रे मेरे प्यारे बच्चे, कि जो तुम्हारी दादी कह रही हैं कि वो बात बिल्कुल सच है, एकदम सत्य है कि सत्य अहिंसा और प्रेम से बापू ने ली थी आज़ादी। कि बापू ने, महात्मा गांधी जी ने सत्य, सच के रास्ते पे और अहिंसा के बल पर बिना लड़ाई झगड़ा करे प्यार से हमें स्वतंत्रता दिलाई थी अंग्रेजों से। गांव जाकर बापू ने आज़ादी की अलख जगाई। अलख बोलते हैं बच्चों ज्योत, कि कैसे दिलाई बापू ने हमें आज़ादी, स्वतंत्रता, कि वो जो बापू थे, गांधी जी जो थे, वो हर एक गांव में जाते थे, मतलब हर एक गांव में गए और उन्होंने लोगों में आज़ादी की अलख जगाई। अलख मतलब ज्योत जगाई, लोगों के मन में आज़ाद होने की भावना जगाई, उन्हें स्वतंत्रता का मतलब बताया, लोगों को इस बात का जागरूक किया कि हम किस तरह से स्वतंत्र होकर अपना जीवन आराम से बिता सकते हैं। तो लोगों के मन में जो स्वतंत्रता की जो अलख जगाई, जो ज्योत जलाई, वो गांधी जी ने जलाई, उनके घर घर जाकर, गांव गांव में जाकर। छुआछूत की काली छाया बापू ने ही दूर भगाई। छुआछूत किसको बोलते हैं बच्चों? जो हमारे देश में ऊंच नीच का भेदभाव किया जाता था, कि जो नीच जाति का व्यक्ति अगर ऊंच जाति वाली व्यक्ति के किसी सामान को छू देता था तो ऊंच जाति वाला व्यक्ति उस सामान को कभी भी हाथ नहीं लगाता था। तो इस तरह का जो भेदभाव था वो हमारे समाज में था। तो ऊंच नीच की काली छाया मतलब इस जो बुराई को था कि ऊंच नीच की भावना जो थी हमारे देश में व्याप्त, उसको गांधी जी ने ही दूर भगाया था कि हम सब एक जैसे हैं। काता सूत चलाकर चरखा घर घर में पहुंचा दी खादी, और गांधी जी ने ही
चरखा काट कर सूत बनाया, जो कॉटन का धागा होता है वो सूत बनाकर और खादी का प्रचार किया कि खादी का कपड़ा पहनने के लिए लोगों को जोर दिया। इस तरह से गांधी जी ने अपने प्रयास किए अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए। अब हम अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। देश बड़ा है सब कुछ छोटा, बापू ने सबको बतलाया, आज़ादी अधिकार हमारा, यह सच जन जन को समझाया। सोया देश उठा जब मुन्ना, अंग्रेजी सत्ता थर्राई, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम से स्वराज की आंधी आई। इन पंक्तियों में बच्चों कवि ये कहना चाहते हैं कि किस तरह से बापूजी ने ही, मतलब गांधी जी ने ही, महात्मा गांधी ने ही लोगों को, सब लोगों को ये बताया था कि हमारा देश सबसे बड़ा है, सर्वोपरि है, कि हमारा देश सबसे ऊपर है, बाकी सब कुछ इससे छोटा है, कि हमारे देश की आज़ादी हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य है कि हम लोग अपने देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद कराएं। और सब लोगों के मन में देशभक्ति की भावना को गांधी जी ने जागृत किया था और उनको समझाया था कि हमारा देश हमारे लिए सबसे ऊपर होना चाहिए, सब कुछ हमारा देश ही है, तो हमारे देश को आज़ादी दिलाना हम सबका कर्तव्य है, हम सबका अधिकार है। तो ये सब लोगों को गांधी जी ने ही समझाया था। सोया देश उठा जब मुन्ना, अंग्रेजी सत्ता ठहराई। जब पूरे देश के लोग इस बात को समझ गए कि हमें अपने देश की आज़ादी के लिए कुछ भी हम कर सकते हैं, और जब सारा देश एक साथ उठकर खड़ा हुआ अंग्रेज़ों के सामने, तो अंग्रेजी सत्ता थर्राई मतलब कांपने लगी, मतलब डरने लगी, कि क्योंकि बच्चों एकता में ताकत होती है। तो जब सब दिशाओं से, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, सब दिशाओं से जब एक ही आवाज़ आने लगी कि स्वराज मतलब अपना राज, अपना शासन, हम सब अपना शासन चाहते हैं, अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद होना चाहते हैं। जब इस तरह की आवाज़ सब तरफ से आने लगी, आंधी की तरह, जिस तरह से आंधी बहुत तेज़ी से आती है, इसी तरह से जब हमारे देश में से हर एक तरफ से, हर एक दिशा से यही आवाज़ आने लगी कि हमें हमारे देश को आज़ादी दिलानी है, और वो सब लोग एक साथ एकजुट होकर अंग्रेज़ों के सामने खड़े हो गए, तो अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार भी कांपने लगी, मतलब उन्हें भी डर लगने लगा। अब हम अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। एक धर्म था बस आज़ादी, सब जात थी बस आज़ादी, और एकता की ताकत ने दुनिया भर में धूम मचा दी। अगर एक है नहीं असंभव कुछ भी पाना, राह दिखा दी, प्यारे मुन्ना जीवन भर की बात पते की हमें बता दी। तो इन पंक्तियों में बच्चों कवि कहना चाहते हैं कि जब गांधी जी ने सब लोगों के मन में एक ही चीज़ की धुन जगा दी, एक ही जोत जला दी कि हमें आज़ादी लेनी है, हमें स्वतंत्रता चाहिए, तो हर तरफ के लोग, सिर्फ एक ही धर्म था, अलग अलग जाति पाति सब लोग एक होकर एकता के साथ पूरे दुनिया भर के लोग सामने आए, और बस वो आज़ादी के लिए ही लड़ाई करने लगे। वो बोले कि हमारा बस सबका धर्म एक ही लक्ष्य है कि अपने देश को आज़ादी दिलाना। तो बच्चों, एकता में ताकत होती है। सारे देश के लोग जब एकजुट होकर सामने आए, तो अंग्रेजी सत्ता भी कांपने लगी, और जब हम एकता के साथ कोई काम करते हैं तो कुछ भी पाना हमारे लिए असंभव नहीं होता, मतलब कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। ये बात गांधी जी ने सबके मन में जगा दी और सबको एक रास्ता दिखा दिया आज़ादी लेने के लिए। तो बस प्यारे बच्चे, जीवन भर की बात पते की हमें बता दी कि इस तरह से गांधी जी ने हमारा पूरा जीवन, हमें एक आज़ाद जीवन देने में हमारी सबकी मदद की, और हम सबको आज़ादी लेने के लिए प्रेरित किया। तो बच्चों, ये था इस कविता में। इस कविता से हमें ये प्रेरणा मिली कि किस तरह से महात्मा गांधी जी ने अपने देश की आज़ादी के लिए सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया और हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई। तो इस कविता में महात्मा गांधी जी के गुणों का गुणगान किया गया है। थैंक यू।